हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू आवर एक्सेलेंस फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया कर रहे हो। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हीरो। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर केमिकल फॉर्मूला निकालना है, किसी भी कंपाउंड का अगर केमिकल फॉर्मूला निकालना है तो पहले हमको ये एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो अब आते हैं एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है। एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है एक न्यूट्रल एटॉम के अंदर कितना प्रोटॉन रह सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसी को ही बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दिखा देते हैं, हाइड्रोजन में मैंने लिखा एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब हाइड्रोजन जो एटम है इसके अंदर एक प्रोटॉन रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और आते हैं हीलियम पर। हीलियम जैसे कि मैंने लिखा कि एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब हीलियम एटॉम के अंदर 2 प्रोटॉन रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी रहता है। अब अगर आते हैं लिथियम पर, लिथियम के मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर 3। तो इसका मतलब लिथियम एटॉम जो है इसके अंदर 3 प्रोटॉन रहता है और 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है? एटॉमिक नंबर दर्शाता है एक न्यूट्रल एटॉम के अंदर कितना प्रोटॉन रह सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी नंबर को ये दर्शाता है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये पहले तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसको याद रखने के बाद ही हम केमिकल फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि तुम लोगों ने इसे अच्छे से याद कर लिया। तो अब देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों तुम लोगों को पता है इस केमिस्ट्री में बहुत सारा केमिकल कंपाउंड्स है, तो हर एक का नाम, उसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना उतना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पर एक मैं ट्रिक देने वाले हूँ, जिस ट्रिक को यूज करके तुम लोग झट से कोई भी केमिकल कंपाउंड दे दे, तुम उसको पहले जानते हो कि नहीं जानते हो ये हमें नहीं चाहिए, झट से तुम केमिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों लेट अस कंसीडर, किसी ने अगर मुझे एक केमिकल कंपाउंड दे दिया जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये लेट अस कंसीडर कि मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना, पहले कभी भी नहीं सुना, ये मैं क्या है ये मैं जानता भी नहीं हूं। आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट अस कंसीडर, तो हम इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालें, यही तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में आएगा, स्टेप नंबर 1 में आएगा कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स दे देगा उसको तुम्हें सेग्रीगेट करना है, मतलब डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट निकल के आएगा। एक होगा मैग्नीशियम और दूसरा होगा क्लोराइड। अब ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड कहां से आया है, किस एटॉम से आया है? क्लोरीन से आया है। तो हम इसको लिख लेंगे क्लोरीन, क्योंकि हमें खाली एटॉम ही चाहिए। तो क्लोराइड आया है क्लोरीन से, तो हम क्लोरीन लिखेंगे। और मैग्नीशियम, तो हो गया हमारा सेग्रीगेशन, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप पर क्या है? सेकंड स्टेप पर तुम्हें करना होगा इसका एटॉमिक सिंबल लिखना होगा। जैसे कि यहां पर तुम लोग देख सकते हो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये वाला मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो हम लिखते हैं यहां पर Mg। दूसरा है क्लोरीन यहां पर तुम लोग देख सकते हो क्लोरीन, तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ये भी हमने लिख लिया। तो स्टेप 2 में आएंगे हम। स्टेप 2 में क्या करेंगे? केमिकल सिंबल लिखेंगे हर एक पार्ट का। तो ये रहा तुम्हारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में तुम्हें यह करना है कि दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस चीज पर हम आते हैं। देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका मतलब मैग्नीशियम के अंदर
12 प्रोटॉन है एंड 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिट में रहते हैं, तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कुल मिला के हैं तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना है, अगर वो तुमको अगर पता होगा तो ये पता कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बताता है कि हर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसमें भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया है, वो है जनरल ऑर्डर। तुम्हें इसे याद रखना है, 2 8 8 18 18 32 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम अभी 9 में हमको नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ तक ही मैंने लिख के दिया। तो देखते हैं ये क्या बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये फर्स्ट सेल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यही मैंने लिखा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिट कैन हैव। तो सेकंड जो ऑर्बिट है वहां पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में 18 रह सकते हैं। तो ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। तो इसको तुम्हें याद रखना है, ये एक ट्रिक है। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे। यहां पर तुम लोग देख सकते हो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 आया है। तो जनरल ऑर्डर से हमको क्या मिलता है, 2। यहां पर मैंने लिख लिया 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया मैग्नीशियम का, 2। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट तक जाते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकता है। और ये हम लिखते लिखते हमको ऐड भी करके जाना है। जब ये 12 का बराबर हो जाएगा वहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा। तो 2.8 10 हो गया, और चाहिए कितना, 2, जो कि कहां पर जाएगा, थर्ड सेल पर जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेल पर तो फिलअप ऑलरेडी हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। तो सेकेंड सेल पर मैक्सिमम रह सकता है 8। तो यहां पर 2 ऑटोमेटिकली यहां पर फिलअप होते जाएंगे। तो 2.8.2, तो यही हुआ। अब ये 12 बन गया, 12 बन गया। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का खत्म हुआ। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2.8.2। अब ठीक वही प्रोसेस हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए यूज करेंगे। तो क्लोरीन अगर देखेंगे तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17 निकल के आएगा। तो अगर हम इस प्रोसेस से देखें तो पहला वाला सेम प्रोसेस 2 आएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम रह सकता है क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन्स, कुल मिला के 10 हो गया, और 7 चाहिए, वो जाएगा तीसरे पर। तीसरे में हमने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए था, तो ये आसानी से वहाँ पर घुस जाएगा। तो यहाँ पर 17 बन गया, इसका बराबर बन गया एटॉमिक नंबर। तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो इसी तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो एटॉमिक नंबर का मदद लेना पड़ेगा, और इस ट्रिक के मदद लेके तुम लोग आसानी से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह निकाल सकते हो। अब उसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के राइट मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सबसे राइट में जितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर 2 है सबसे राइट में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का होगा 2, और क्लोरीन में 7 है राइट मोस्ट में, तो ये रहा 7। अब अल्टीमेटली हमें वैलेंसी निकालना है। तो वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? वैलेंसी निकालने के लिए भी मैंने एक तरीका ढूंढ के रखा है। तो वैलेंसी हम इससे निकाल सकते हैं। इफ V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से कम आया तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का बराबर हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा आया या फिर इक्वल टू 5 आया एग्जैक्टली, तो वैलेंसी होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को माइनस करना पड़ेगा, जो भी आएगा वही रहेगा वैलेंसी। तो देखते हैं इसी ट्रिक को यहाँ पर यूज करके। वैलेंसी जो है, मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 5 वाला इसमें आएगा 5 में, तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी भी 2 ही बनेगा। क्लोरीन पर देखते हैं, क्लोरीन पर 7 है, तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन पर आएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पर वैलेंसी निकालने के लिए हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से माइनस करना पड़ेगा। तो 8 माइनस 7
8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि तुम लोग देख पा रहे हो कि 7 है, तो 8 माइनस 7 क्या रहा 1। तो हमें मिल गया वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1। अब इसी वैलेंसी के सहारे हम अल्टीमेटली जो है केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? मैग्नीशियम, एक बार फिर से तुम लोग एटम लिख लो, मैग्नीशियम, क्लोरीन। अब वैलेंसी एक्सचेंज कर दो, जैसे कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 था, वो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा, और क्लोरीन का वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी था 2, वो आ जाएगा क्लोरीन के नीचे। तो ये बन गया Mg1Cl2। तो यहां पर हम जनरली 1 जो है इसको नहीं लिखते हैं। तो देख, अभी हमारा बन गया ये वाला केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया MgCl2। तो इसी ट्रिक के सहारे हम कोई भी केमिकल कंपाउंड का आसानी से केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट प्रॉपर्ली। थैंक यू।